पर्दा बिहारी जी में बार बार क्या होता है? क्यों बंद काहे होता? खुलता बंद काहे होता है? आप बताओ हैं? आंखें मिलती हैं, कहीं भाग ना जाएं। वाह, ठीक है, ये भी एक बात है ही। पीली मैया बताएंगे, जो मूल वजह है वो आप बताओगे, अभी सुनेंगे आप। मैया पीली, ठीक है, ये कथा सबने सुनी है कि भगवान की आंखें कहीं भक्त से ना मिल जाएं, वरना एक बार भाग गए थे एक मैया के संग, कहीं आपके संग में ना भाग जाएं। ये सब कथाएं सुनी हैं और ये कथाएं सही भी हैं। पर एक दूसरी बात भी है। दूसरी बात ये है कि पर्दा जो बंद होता है वो पर्दा हमारे और आपके लिए मैसेज देता है कि देखो, पर्दा बंद है ना, तो हम मंदिर में खड़े होकर भी भगवान से दूर से हो जाते हैं, और पर्दा खुलता है, ऐसा लगता है भगवान सामने खड़े हैं। ये जो पर्दा है ना, यही है अभिमान। क्या है? जोर से। जब अभिमान का पर्दा पड़ता है तो ऐसा लगता है भगवान हमसे दूर है, और जो अभिमान के पर्दे के तले हैं वो कभी भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए अपने घमंड का, अभिमान का पर्दा जिस दिन हटा लोगे, भगवान प्रत्यक्ष सामने नजर आ जाएंगे। ये अभिमान हटता नहीं है। अभिमान का पर्दा हटे तो भगवान से साक्षात्कार होए, लेकिन सारी जिंदगी व्यक्ति अभिमान में उलझा रहता है। रावण को राम क्यों नहीं दिखे? विभीषण को दिख गए कि ये भगवान है, पर रावण को नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि रावण की आंखों में पर्दा था। कौन सा? अभिमान का। अर्जुन को दिख गए कि ये भगवान है, दुर्योधन को ना दिख पाए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की आंखों में पर्दा था। कौन सा? अभिमान का। मैया, अभिमान का पर्दा हटाओ। अभिमान क्या है? क्यों भैया, अभिमान क्या है? किसे कहते हैं अभिमान? आप बताओ जरा। हाँ? आपके परिवार में आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप 5 लोगों का है? 6 लोगों का, ठीक है। ये क्या है? यही अभिमान है कि मैं 5 लोगों का पेट भरता हूं। यही अभिमान है कि मैं 2 लोगों का पेट भरता हूं। जब तक ये अभिमान का पर्दा होगा कि मैं करता हूं, तब तक भगवान कभी ना दिखेंगे तुम्हें। जब आप ये मान लोगे कि मैं नहीं हूं, मैं शून्य हूं, अभिमान मिटेगा, मैं कुछ हूं ही नहीं, उस समय पर्दा हटेगा अभिमान का, भगवान का दर्शन होगा। यही पर्दा बिहारी जी का बताने के लिए है कि भाई, ये तुम कब हटाओगे अपना घमंड का पर्दा? ये तुम मान बैठे हो कि मैं पाल रहा हूं परिवार। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, आपके परिवार का पेट सच्ची आप भर रहे हैं कि भगवान भर रहे हैं? लेकिन आपको क्या लगा कि मैं भर रहा हूं? आपको क्या लगा जिंदगी में कि मैं कर रहा हूं, मैं ना कमाऊं तो ये कैसे खाएंगे? लेकिन सुनो, हम मर जाएंगे ना, फिर भी हमारे घर में चूल्हा जलेगा। आदमी तो उस दिन भी भूखा नहीं रहेगा साहब जिस दिन आप मरोगे। बोलो हाँ। ये जो गलत फहमी पाल ली है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं ना कमाऊं तो तुम कैसे खाओ? नहीं, तुम्हारे जैसे कितने माटी में मिल गए पगले, चिता की राख उड़ गई तुम जैसे घमंडियों से। ये घमंड ना पालो कि मैं पालनहार हूं, मैं खिला रहा हूं। सबका पेट भरने वाले भगवान है, सबका वही खिला पिला रहे हैं। मैं नहीं था तो भी लोगों का पेट भर रहा था, मैं हूं तो भी भगवान सबका पेट भर रहे हैं, और मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरा रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं संसार में
एक धूल के कण के 100वें हिस्से के बराबर भी मायने नहीं रखता। क्या औकात है मेरी, बताओ जरा। इस संसार में मेरी क्या हैसियत है, इस पूरे ब्रह्मांड में, ईश्वर की पूरी सृष्टि में मेरी कितनी हैसियत है, बोलो कितनी औकात है मेरी। सच्ची बताना, इस तिनके से ज्यादा क्या मेरी हैसियत है? ये तिनका भी बहुत बड़ा है। मेरी औकात तो इस तिनके के 1000वें भाग के बराबर भी ना होगी। किस बात का घमंड है साहब? मैं कुछ नहीं करता, मैं शून्य हूं। एक होता है शून्य, एक होता है अंक बड़ा। बताओ, अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? बोलो, कौन बड़ा? क्या बड़ा? अरे कहां पढ़े हो? शून्य बड़ा तो चेक में 4 शून्य भर के दे दो। बड़ा तो भंजाए, 5 शून्य भर के दे दो, चेक में भंजा ले भैया। शून्य कैसे बड़ा हो जाएगा साहब? शून्य तब बड़ा होगा जब अंक के पीछे होगा। 1 और शून्य कितना हुआ? 10। 2 शून्य, 3 शून्य। हाँ, अब 3 शून्य है, पर आगे से संख्या हटाओ तो 3 शून्य बड़ा है, 10 शून्य बड़ा है यदि संख्या ना हो तो। हाँ, शून्य तब बड़ा है, शून्य 10 गुना तब चलता है जब आगे अंक हो। अंक ना हो तो शून्य शून्य है। हम हैं शून्य, हम हैं, बोलो, शून्य, और हमारे प्रभु हैं अंक। यदि हम उनके पीछे हैं तो हम 10 गुना बढ़ेंगे, और यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो हमारी औकात क्या? शून्य की क्या हैसियत? शून्य शून्य झगड़ा कर लिए 4-5 कि हम बड़े, संख्या बोली भाई साहब बैठो, मैं चली। संख्या चली गई, 4 शून्य भाई साहब बैठे रहे। बताओ अब क्या बचा? इसलिए राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। भगवान के बिना सब शून्य है। यदि मेरे साथ प्रभु हैं तब ना मेरी कोई कीमत है। प्रभु ही ना हो मेरे साथ तो मेरी क्या हैसियत? बोलो, मेरी पहचान भी तो भगवान से है ना। अनिरुद्धाचार्य को लोग किसके लिए जानते हैं? भगवान के कारण ना जानते हैं। यदि मैं भगवान की कथा ना सुनाता, तो फिर भगवान के भक्तों की सेवा ना करता, तो मुझे कौन जानता? तो मैं तो शून्य तब भी था, आज भी हूं। मेरे अंक प्रभु है, मैं इनके पीछे हूं तो ही 10 हूं, यदि पीछे से हट जाऊं तो शून्य हूं। इसलिए भगवान के पीछे रहोगे तो 10 गुना बढ़ोगे, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा परिवार। और यदि तुम भगवान के आगे आ गए तो अंक के आगे भी शून्य आकर खड़ा हो जाए तो भी उस शून्य की कोई कीमत नहीं होती। क्यों? अंक के आगे शून्य आ जाए, 2 शून्य लगाओ और 1 लिख दो तो कितना हुआ? बोलो, 2 शून्य आगे चले गए तो शून्य का कोई मतलब नहीं, और वही 2 शून्य पीछे चले गए तो 100 हो जाएगा। इसलिए भगवान के क्या रहो? बोलो, हाँ, इसलिए हमारे जगन्नाथ जी और ठाकुर जी आगे हैं, और देखो हम उनके पीछे बैठे हुए हैं। ये देखो, आगे प्रभु। महाभारत में आगे कौन? कृष्ण। पीछे कौन? अर्जुन। जब आगे प्रभु होंगे तो जीत होगी। हर वो अर्जुन जीतेगा जो कृष्ण को अपने आगे रखता होगा। हार तो तब होती है जब भगवान को आप पीछे कर देते। पीछे नहीं करना मेरी मां, भगवान को
मैया ने, तो अभिमान कभी करोगे? करोगे? शून्य हो जाओ, अभिमान त्याग। मैं कुछ नहीं करता, मैं कौन? शून्य। मैं कौन? कौन हो आप? जीरो। मैं कुछ नहीं हूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? अब यही सवाल आप मेरे से पूछ लो, आप कौन हैं? पूछो पूछो। मैं कौन हूं? तो सुनो ये दास अनिरुद्ध, हम मुट्ठी भर राख। क्या है हम? मुट्ठी भर। क्या है हम? मुट्ठी भर राख हैं, यही हमारी औकात है। हम ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते। ज्यादा बड़ी बातें कोई करता है तो प्रणाम करके निकल पड़ते हैं आगे, क्योंकि आज तुम कितना भी गरज लो, कितनी भी बड़ी महंगी गाड़ी में चल लो, कितनी भी दौलत का घमंड और शोहरत की अभिमान में चलो, कितना भी नाम इज्जत का घमंड करके चलो, लेकिन आखिरी में बनना क्या पड़ेगा? मुट्ठी भर। तो मुझे पता चल चुका है कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा? मुट्ठी भर। जब राख ही बनना है साहब, माटी ही बनना है, तो माटी का स्वभाव ठंडा होता है, गर्म नहीं। फिर अकड़ गर्मी किस बात की जब माटी हो तो? राख हो ना, मुट्ठी भर। फूंक मारने से उड़ जाओगे, तो घमंड किस बात का? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख बन जाएंगे? बन जाओगे? फिर बताओ, घमंड किसका? कितनी महंगी गाड़ी में चलोगे साहब, आखिरी गाड़ी ना होगी, आखिरी तो लकड़ी की अर्थी होगी। आखिरी में बड़ा गद्दा ना होगा, मोटा सा, आखिरी में लकड़ी की चिता होगी। आखिरी में ठंडा ना होगा, गरम आग होगी। धा धा धू धू करके जल रही होगी आग, और उस आग की लपटों में हम समा रहे होंगे, और देखते देखते अनिरुद्धाचार्य राख में तब्दील हो चुका होगा। घमंड किसका करें साहब? हमें पता है कि राख है। घमंड वो करें जिन्हें पता नहीं है कि वो राख हैं। घमंड वो करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि राख है, हमें पता है। अब बताओ करता कौन है? बोलो, कौन है करता? ईश्वर ही करता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते भगवान है। नाम हम लोगों का करते रहते, ये भगवान की बड़ी दयालुता है। कर खुद रहे, पर नाम हमारा और आपका हो रहा है। इसलिए नाम के पीछे नहीं भागना, नाम के लॉलीपॉप के चक्कर में ना पड़ जाना। प्रतिष्ठा भी विष्ठा से कम नहीं। संत जन शास्त्र प्रतिष्ठा को क्या मानते हैं? विष्ठा। विष्ठा मतलब मलमूत्र। प्रतिष्ठा के चक्कर में ना पड़ना। भगवान जहां पहुंचाए पहुंचना, पर ये मत मानना कि मैं पहुंचा हूं, नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे पहुंचाया।